हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका विद्यार्थी कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग इतिहास के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। हमारा जो चैप्टर दूसरा है समाजवाद एवं साम्यवाद, चैप्टर 1 का टोटल वीडियो अपलोड है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किए हैं तो। बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, सुनेंगे। रूस में दास प्रथा का अंत कब हुआ था? ऑप्शन है हमारे पास। सबसे पहला ऑप्शन है 1861, दूसरा ऑप्शन है 1862, तीसरा ऑप्शन है 1863 और चौथा ऑप्शन है 1864। तो बताना है कि रूस में दास प्रथा का अंत कब हुआ था। तो याद रखेंगे, रूस में दास प्रथा का अंत 1861 ईस्वी में हुआ था। तो 1861 इसका सही आंसर हो जाएगा, रूस में दास प्रथा का अंत का। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वार एंड पीस किसकी रचना है? ऑप्शन है, सबसे पहला ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, दूसरा ऑप्शन है टॉलस्टॉय, तीसरा ऑप्शन है एंजल्स और चौथा ऑप्शन है हमारे पास दोस्तोवस्की। तो बताना है कि वार एंड पीस किसकी रचना है। तो कुछ रचनाएं आप लोग याद रखिएगा। कुछ रचनाएं कार्ल मार्क्स ने की थी, कुछ टॉलस्टॉय ने की थी। तो रचनाएं आपको याद रखना है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि वार एंड पीस किसकी रचना है। तो इसका आंसर हो जाएगा टॉलस्टॉय। वार एंड पीस टॉलस्टॉय की रचना है। अगला क्वेश्चन हमारा, कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? कुछ ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है हमारे पास 1815, दूसरा ऑप्शन है 1818 और तीसरा ऑप्शन है हमारे पास 1838। तो बताना है कि कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो इनका जन्म आप लोग डेट के साथ भी याद रखेंगे। इनका जन्म हुआ था 5 मई 1818 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1818 ईस्वी। कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 में हुआ था, 5 मई को। दूसरा भी देखते हैं। रूस में जार का अर्थ क्या होता था? ऑप्शन है पीने का बर्तन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। दूसरा है हमारा पानी रखने का मिट्टी। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास रूस का सामंत और चौथा ऑप्शन है रूस का सम्राट। अगर आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा है तो आसानी से बता सकते हैं। रूस में जार का अर्थ होता है रूस का राजा या फिर रूस का सम्राट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूस का सम्राट। रूस के सम्राट को रूस में जार के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन हमारा, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? अभी हम लोगों ने देखा कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था। यहाँ पे क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन है इंग्लैंड, दूसरा ऑप्शन है जर्मनी और तीसरा ऑप्शन है हमारे पास इटली। तो बताना है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो याद रखेंगे इनका जन्म जर्मनी में हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था, 5 मई 1818 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है हमारा, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? किस देश ने इस शासन का सबसे पहला प्रयोग किया था? ऑप्शन है हमारे पास रूस, दूसरा ऑप्शन है जापान, तीसरा ऑप्शन है चीन और चौथा ऑप्शन है हमारे पास क्यूबा। तो बताना है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। तो याद रखेंगे रूस। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, चेका क्या था? एक चेका आप लोग याद रखेंगे, इसका घटना आपको मिलेगा। बताना है कि चेका क्या था। पहला ऑप्शन है सेना की टुकड़ी थी, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास पुलिस दस्ता था, तीसरा ऑप्शन है पादरी वर्ग था और चौथा ऑप्शन हमारे पास श्रमिक वर्ग था। तो चेका एक लोगों का समूह था जो क्या था निम्नलिखित में से, तो पुलिस दस्ता था। तो याद रखेंगे चेका पुलिस दस्ता था। अगला क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं थे? ऑप्शन है जिसमें से बताना है कि कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं थे। पहला ऑप्शन है लुई ब्लॉ, दूसरा ऑप्शन है सेंट साइमन, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास कार्ल मार्क्स और चौथा ऑप्शन है रॉबर्ट ओवन। तो बताना है कि निम्नलिखित में से कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं थे। तो याद रखेंगे इसका आंसर कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स एक यूरोपियन समाजवादी नहीं थे। अगला क्वेश्चन हमारा, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन का मृत्यु कब हुआ था? तो याद रखेंगे इसका आंसर, कई बार पूछा गया एग्जाम में। ऑप्शन है 1921, दूसरा ऑप्शन है 1922, तीसरा ऑप्शन है 1923 और चौथा ऑप्शन है हमारे पास 1924। तो बताना है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। तो याद रखेंगे इसका आंसर 1924। लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई थी। अगला क्वेश्चन हमारा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है?
एक क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 4 जून, दूसरा ऑप्शन है 1 दिसंबर, तीसरा ऑप्शन है 15 अप्रैल और चौथा ऑप्शन है हमारे पास 8 मार्च। तो याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम लोग 8 मार्च को मनाते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा 8 मार्च। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।